व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम आपको हाबील और काबील के बारे में बताने वाले हैं कि उनमें से एक ने दूसरे की जान क्यों ली और ये किस नबी की औलाद थे। ये तमाम बातें हम आपको कुरान मजीद की रोशनी में बताने वाले हैं और कुछ अहम किस्से क़सासुल अंबिया में से है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हाबील और काबील क़सासुल अंबिया। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों का नाम सिर्फ और सिर्फ आदम के दो बेटे कहकर मुज़मलिन छोड़ दिया गया। अलबत्ता तौरात में इनके नाम बयान किए गए हैं। कुछ रिवायतों में इन दोनों भाइयों में अपनी शादियों से मुतालिक ज़बरदस्ती इख्तिलाफ का जिक्र किया गया है। इस मामले को ख़त्म करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये फ़ैसला फरमाया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करें। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाए वही अपने इरादे पर पूरा खड़ा उतरेगा। काबील और हाबील की नज़र, जैसा कि तौरात से मालूम होता है, उस ज़माने में कुर्बानी के कबूल होने का ये इल्हामी तरीका था। नज़र व कुर्बानी की चीज़ किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती थी और आसमान से आग जाहिर होकर उसको जला दिया करती थी। इस कानून के मुताबिक हाबील ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह ताला की नज़र किया और काबील ने अपनी खेती के गल्ले से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। दोनों की अच्छी बुरी नीयतों का अंदाजा इसी अमल से हो गया। इसलिए दस्तूर के मुताबिक आग ने आकर हाबील की नज़र को जला दिया और इस तरह कुर्बानी कबूल होने का शर्फ उसके हिस्से में आ गया। काबील अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त न कर सका और उसने गैज़ व गज़ब में आकर हाबील से कहा कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा ताकि तू अपनी मुराद को ना पहुंच सके। हालांकि हाबील और काबील दोनों सगे भाई थे। एक भाई ने दूसरे भाई को मार डालने की धमकी दी। हाबील ने जवाब दिया, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ न उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी आए वो कर ले। अल्लाह ताला के यहाँ नेक नियत ही नज़र कबूल हो सकती है, वहाँ बदनीयत की धमकी काम आ नहीं सकती। इस पर काबील गुस्से से बहुत ज़्यादा भड़क गया और उसने अपने भाई हाबील को मार डाला। कुरान पाक में ना शादी से मुतालिक इख्तिलाफ का जिक्र है और ना इन दोनों के नामों का जिक्र है, सिर्फ कुर्बानी नज़र का जिक्र है। और इसी रिवायत से ज़्यादा हाबील की लाश के दफन से मुतालिक ये इजाफा है। कत्ल के बाद हाबील हैरान था कि इस लाश को क्या करे। अभी तक आदम की नस्ल मौत से दो चार नहीं हुई और इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के बारे में अल्लाह ताला का कोई हुक्म नहीं सुना था। यकायक उसने देखा कि एक कौवा ज़मीन कुरेद कर रहा है। काबिल इसे देखकर चेता कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड़ा खोदना चाहिए। और कुछ रिवायतों में है कि एक कौवा मरे हुए कौवे को उसी गाड़ में दफन कर रहा था। काबिल ने ये देखा तो अपनी नकारा ज़िंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस जानवर से भी गया गुजरा हूँ कि अपने ही जुल्म को छुपाने की अहमियत नहीं रखता। शर्मिंदगी और अफसोस से सर झुका लिया और फिर उसी तरह अपने भाई की लाश को मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। इस वाक़ये के बयान के बाद कुरान पाक में आता है, जिसका तर्जुमा ये है, इसी तरह से हमने लिखा बनी इसराइल पर कि जो कत्ल करे एक जान को बिला इव्ज़ जान के, ये फसाद करने की गरज से तो गोया उसने कत्ल कर डाला उन सब लोगों को, और जिसने जिंदा रखा एक जान को तो गोया जिंदा कर दिया सब लोगों को। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे यानी कि काबील की गर्दन पर ज़रूर होता है, इसलिए कि वो पहला आदमी है जिसने जालिमाना कत्ल की शुरुआत की और ये नापाक सुन्नत जारी की। अल्लाह पाक हमें और आपको नेक हिदायत अता फरमाए। व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में हाबील और काबील के बारे में बताए कि किस तरह से एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल किया और इसी तरह कत्ल की शुरुआत हुई और पहला कातिल काबिल हुआ। अल्लाह पाक हमें और आपको नेक हिदायत अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें।